हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो इसी के थ्रू हमारे लोग का लेक्चर नंबर 9 है। इसमें न्यूमेरिकल रहेगा, जो हम लोग गति के संख्या पढ़े थे उससे से रिलेटेड न्यूमेरिकल रहेगा। तो न्यूमेरिकल के लिए ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आप लोग को मात्रक की आवश्यकता होती है, मतलब मात्रक याद रखे रहिए और फार्मूला याद रखे रहिए तो समीकरण हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक, तो हम लोग पढ़ते हैं सवाल। एक कार सरल रेखा में 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। यदि इसका त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 20 सेकंड बाद उसका वेग बताइए। ठीक है, तो प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 5 मीटर वेग, देखिए एक कार सरल रेखा में 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, मतलब चल रही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये u क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड की वेग से चल रही है। यदि इसका त्वरण का मतलब a कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 20 सेकंड बाद t बराबर 20 सेकंड बाद इसका वेग बताइए। मतलब हमको क्या निकालना है, v निकालना। ठीक है, तो हम जान सकते हैं कि v u a t गति के किस समीकरण में आता है, ये आता है गति के प्रथम समीकरण में। क्या आता है, गति के प्रथम समीकरण में। तो सूत्रानुसार गति के प्रथम समीकरण से गति के प्रथम समीकरण, ठीक, तो हम जानते हैं v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u क्या है 5, a क्या है 4, t क्या है 20। v बराबर प्लस कितना हो जाएगा 8, v बराबर 85 मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा, जो प्राप्त हुआ ये क्या प्राप्त हुआ, ये हमारा आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। हम एक वस्तु एक सरल रेखा में 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। ये 5 सेकंड बाद उसका वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, त्वरण। क्या निकालना है, त्वरण। ठीक, देखिए क्या दे रहा है, आगे हम लोग देख लेते हैं। प्रश्नानुसार, क्या प्रश्नानुसार, ठीक, एक वस्तु एक सरल रेखा में 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। ठीक है, कितना, 10 मीटर पर सेकंड वेग से चल रही है। तो चल रही है तो आपका सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, u बराबर 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। यदि 5 सेकंड बाद t बराबर 5 सेकंड बाद उसका वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाए, v बराबर 20 मीटर पर सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो उसका क्या निकालिए, ठीक है। सूत्रानुसार गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। तो v दिया है 20, u 10, a कितना दिया है निकालना है, t कितना दिया है 5। ठीक, a किस में है, प्लस में उधर जाएगा माइनस में।
तो हमारा क्या हो गया 5, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10, 5। अब ये क्या है इंटू में है, उधर जाएगा डिवाइड में, तो a इक्वल टू 10/5। तो क्या होगा 5 के टेबल से कर देंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या गया त्वरण हमेशा किस में आता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आता है। न्यूमेरिकल थर्ड नंबर देखते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, एक सरल रेखा में एक पिंड विरामावस्था से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति प्रारंभ करता है। 6 सेकेंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, विरामावस्था आ जाए। क्या कह रहा है विरामावस्था, एक सरल रेखा में एक पिंड विरामावस्था में, क्या आ जाए विरामावस्था में। तो यहां से आप पता कर लीजिए कि जो है प्रारंभिक जो है मतलब कि कोई जो पिंड है मतलब वस्तु है वे विरामावस्था में, तो प्रारंभिक जो वेग होगा प्रारंभिक वेग कितना हो गया 0। से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको जहां भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिख जाए, क्या दिख जाए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिख जाए, तो आप समझ लीजिए वित्वरण है। कहीं भी दिख जाए, किसी भी बुक में दिख जाए, कहीं भी मतलब 9, 10, 11, 12 जिंदगी में कहीं भी दिख जाए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिख जाए तो आप जान जाइए त्वरण है, ठीक। तो त्वरण जिसको हम लोग ये कहते हैं, क्या हो गया 5। कि त्वरण से गति प्रारंभ करता है, गति से प्रारंभ करता है 6 सेकेंड में, मतलब सेकेंड आ जाए तो कन्फर्म है टाइम समय, टी कितना 6 सेकेंड में। छह सेकेंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है चली गई दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब कि दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, दूरी हमें लोग को निकालना, क्या करना है दूरी हम लोग को निकालना, ठीक है। अब देखिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं कि मतलब हमको दूरी निकालना रहेगा, समय दिया है, त्वरण दिया है, प्रारंभिक वेग दिया है, प्रारंभिक वेग दिया है, और इसमें जो है हमें लोग को कौन सा फार्मूला लगाएं कि हमको जो है यहां से यस निकल जाए दूरी, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं गति का द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम। तो गति का द्वितीय नियम हम जानते हैं क्या होता है, यस बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। यस हमको निकालना है, यस यू क्या है 0, टी क्या है 6 प्लस 1/2, ए क्या है 5 और टी क्या है 6×6, ठीक है। देखिए कोई भी संख्या की ये 0 से गुणा हो जाता है, 0 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है 0, तो ये वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा 0 प्लस। अब देखिए क्या बचा 1/2 5×6×6 1 3 यस बराबर ये 0 हो गया था, यहाँ क्या बचा कुछ नहीं, यहाँ बचा 5 3 6। अब इसको हम लोग गुणा कर लेंगे, हम लोग क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, यस बराबर
5 के पहाड़ छवा पढ़िए, 5 छौ 30 गुणे। अब उसके बाद 3 का पहाड़ 3 बार पढ़िए, 9 और 1 0। ठीक है। और जो दूरी होती है क्या होती है, जो दूरी होती है वे हमेशा किसमें होती है, मीटर। किसमें, मीटर। किसमें होती है, हमेशा मीटर में होती है। और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, एक वस्तु विरामावस्था से, ठीक है, तो विरामावस्था आ गया तो आप समझ सकते हैं। एक वस्तु विरामावस्था में 5 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से एक सरल रेखा में चलना आरंभ करती है। कितनी देर में वस्तु का वेग कितना, 50 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा तथा वो वस्तु इतने समय में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो हमारा लोग का मीटर पर सेकंड स्क्वायर या सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दिख जाए तो वे क्या है, ये है। तो हम लोग प्रश्नानुसार, ठीक है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या है, त्वरण है। क्या है, त्वरण। ए 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से एक सरल रेखा में चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, कितनी देर में वस्तु का वेग, ठीक है, मतलब पूछ रहा है कितनी देर में वस्तु का वेग 50 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाए। कितना, 50 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो हमारा है क्या दिया है, v हो जाएगा पूछ रहा है ना, तो मतलब 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा तथा वस्तु इतने समय में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ हमें लोग को दो चीज आगे टी निकालना है और यस निकालना है। क्या निकालना है, टी और यस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ से टी निकल जाएगा, कहाँ से क्या। ठीक है, तो सूत्रानुसार ठीक है, तो हम लोग कहाँ देखें कि टी आ जाता है, तो हम लोग गति के समीकरण देखते हैं। देखिए v बराबर u प्लस ए टी, इसके बराबर यस बराबर यू टी प्लस 1/2 स्क्वायर। तो ऐसा हम लोग देखेंगे जिसमें से हमको एक मान प्राप्त ना हो। ठीक है, तो v बराबर गति का प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी हम लोग जानते हैं गति का प्रथम समीकरण है। v बराबर कितना दिया है, 50। u क्या है, यदि विरामावस्था में बोल दिया है तो u हमारे क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो हम लोग यहाँ 0 लिख देंगे। प्लस a कितना है, 5 और 3। ठीक, 50 ये क्या हो जाएगा, 5। a किसमें है, इधर देखिए ए दोनों इंटू में, किसमें है, इंटू में। उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो t इक्वल टू 50/5, इसलिए कि क्या है, इंटू में रहेगा। किस में रहेगा, इंटू में रहेगा। तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो हमें लोग को क्या प्राप्त होगा, t इक्वल टू 10 सेकेंड। क्या प्राप्त हुआ, t इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हमें लोग को दूरी निकालना है। अब देखिए हमको t निकल गया है, तो गति का द्वितीय समीकरण लगाते हैं। क्या लगाते हैं, गति का द्वितीय समीकरण। यस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यस u क्या है, 0 है, t कितना है, 10 है, प्लस 1/2 ए कितना है, 5 है, और t कितना दिया आया है, 10।
स्क्वायर, टी स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, ठीक है, 2 रहे तो 2 बार, 3 रहे तो 3 बार, तो यस बराबर ए वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ए बचेगा, ठीक है, 1/2 इंटू 5 10 10, 5 2 का पहाड़ा पढ़िए 1, तो कितने बार में 5, ठीक। फिर आगे चलिए देख लीजिए क्या क्या है, 5 10 5, 5 10 5, ठीक है। हम जानते हैं 5 के पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे 25 और 10, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, एक जीरो लग जाता है, यस बराबर 250, ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो किस में आएगा, देखिए हमारे लोग का जो पूरा सेंटीमीटर में आएगा, तो यहाँ भी क्या होगा, मीटर में नहीं आके सेंटीमीटर में आएगा, किसमें, सेंटीमीटर में आएगा, किसमें आएगा, सेंटीमीटर में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आते हैं, ठीक है। एक कार सरल रेखा में 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है। यदि इसका त्वरण 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो 5 मीटर की दूरी पर तय करने पर इसका वेग क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग करना स्टार्ट करते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न अनुसार, ठीक है। एक कार सरल रेखा में 20 मीटर पर सेकेंड वेग से चल रही है, तो ये क्या हो गया आपका, चल रही है, तो वी यू 20 मीटर पर सेकेंड की वेग से चल रही है। यदि इसका त्वरण, यदि इसका क्या त्वरण, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड का हो तो 50 मीटर दूरी तय करने पर, कितना, 50 मीटर की दूरी तय करने पर, ठीक है। तो यस बराबर 50 मीटर, 50 मीटर की दूरी तय करने पर इसका वेग क्या होगा, इसका वेग क्या होगा। मतलब हमें लोग को u दिया है, a दिया है, यस दिया है, v निकालना है। तो देखिए यदि गति का प्रथम समीकरण लगाते हैं तो क्या आएगा, v बराबर u प्लस ए टी नहीं दिया है, नहीं हो पाएगी। यस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, इसमें भी टी की जिक्र किया गया है, जी नहीं दिया, मतलब टी नहीं दिया है। और v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक, हम लोग निकालते हैं गति का तृतीय समीकरण से, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है। तो चलिए हम निकालते हैं v स्क्वायर यू स्क्वायर 20 प्लस 2 a कितना दिया है 5 और यस क्या दिया है 50, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, v स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, यदि इसको देखा जाए तो 20 गुणे 20 लिख लेंगे, प्लस इसको करिए 10 5 दूनी 10 और 50, फिर b स्क्वायर बराबर 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूनी 4 प्लस कितना हो जाएगा 500, 5 का 5 और 2 जीरो, ठीक। अब v स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा 900, ठीक है। उसके बाद v बराबर √900, इसलिए कि यदि हम जो स्क्वायर लगा रहा था उसको हम लोग ऐसे रूट में कर देते तो ये जो स्क्वायर लगा रहा था इधर चला था, ठीक है। अब इसका हमारे लोग का क्या होगा, तो नियमानुसार देखा जाए तो 30 होता है, क्या होता है 30 होता है, लेकिन हम लोग कैसे करते हैं आइए बताते हैं। देखिए एलसीएम लीजिए, हम जानते हैं कि यदि 0 2 4 6 8 यदि लास्ट में आ जाए तो 2 के पहाड़े से चला जाता है, तो 2
कितना आ जाएगा? कैसे? 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए 9 से ज़्यादा न जाए। 8 आया चौका बार में, फिर 1 5 फिर 0, फिर 2 के पहाड़े से 2 के 2, फिर 2 फिर 1 5, फिर 1 किससे जाएगा? 3 के पहाड़े से, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 के पहाड़े से, 3 के 3 दूनी 6 5, फिर 5 के पहाड़े से 5 5 5। अब हम लोग पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पेयर बनाते हैं। तो कितना आया? 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। 3 दूनी 6 5, कितना आ गया? 30, ठीक है। तो इसका मतलब जो है हमारे लोग का इसका जब रूट किए थे तो कितना आ गया? तो हमारा लोग का जो v बराबर होगा कितना आ जाएगा? 30। क्या आ जाएगा? 30। 30 क्या मीटर में है ना, तो हाँ मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको खूब अच्छे से क्या करते हैं, ब्रैकेट में करके आंसर डाल दिया करिए, लिख दिया करिए, ठीक है। इसलिए कि थोड़ा सा लिखने का भी तरीका और ढंग अच्छे से करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। और इस लेक्चर में बस इतना ही। और आप लोग को जिस प्रकार के और न्यूमेरिकल चाहिए आप लोग कमेंट करके बताया करिए। जो जो आपको पाठ में चाहिए, जिस प्रकार का चाहिए आप कमेंट किया करिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। यही आप लोग का दुआ है।